नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पेशास्त ऐप के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पेशास्त ऐप भारत सरकार और NCERT द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से आप अपने शाला पर अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रारंभिक तौर पर पहचान कर पाने की ओर सक्षम हो पाएंगे। इस प्रशस्त ऐप के इस्तेमाल के दौरान स्कूल के HM और अन्य शिक्षकों को कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और उनके मन में कुछ सवाल हैं जिनका इस वीडियो में मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले जो हमारे शासकीय स्कूल्स के HM है, उनकी क्या भूमिका है और वो कैसे अपना कार्य आसानी से सही तरीके से कर सकते हैं, इस संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि अपनी शाला का यूडाइस पर हमें हर साल जानकारी दर्ज करवानी होती है। इसमें स्कूल से संबंधित जानकारी भी होती है, शिक्षकों से संबंधित जानकारी होती है और बच्चों से संबंधित जानकारियां भी हर साल हमें यूडाइस पोर्टल पर दर्ज करवानी होती है। इस जानकारी को दर्ज करवाते समय स्कूल का ईमेल आईडी भी आपके द्वारा दर्ज करवाया गया है। तो जो ईमेल आईडी आपने यूडाइस पोर्टल पर दर्ज करवाया है, वही ईमेल आईडी आपको HM के रूप में पेशास्त ऐप पर पंजीयन करते समय दर्ज करना है। तो तभी आप HM या प्रिंसिपल के रूप में सफलतापूर्वक पंजीयन कर पाएंगे। इसके बाद आपकी शाला पर पदस्थ सभी शिक्षकों को उनका जो अपने फ़ोन में जो भी वो ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना व्यक्तिगत ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी को इस्तेमाल करते हुए सभी शिक्षकों को शिक्षक के रूप में प्रशस्त ऐप पर पंजीयन करना है। जब सभी शिक्षकों द्वारा प्रशस्त ऐप पर पंजीयन कर लिया जाएगा, उसके बाद HM की आईडी में उन सभी शिक्षकों की सूची प्रदर्शित होने लगेगी और उनको HM द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से HM के आईडी में विशेष शिक्षक अथवा स्पेशल एजुकेटर का ऑप्शन आएगा। तो उसमें आपके विकासखंड में जो भी पदस्थ MRC होंगे या अन्य कोई विशेष शिक्षक जिन्होंने आपकी शाला में ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट भेजा होगा, उनको आप वेरीफाई कर पाएंगे। इस प्रकार स्कूल के हेडमास्टर या प्राचार्य शिक्षक और विशेष शिक्षक को वेरीफाई करने के साथ ही शिक्षकों द्वारा किए जा रहे सर्वे कार्य की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अब बारी आती है कि शिक्षकों का क्या भूमिका हो सकती है प्रशस्त ऐप में। तो जब शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा वेरीफाई कर दिए जाएंगे, उसके बाद वो शाला पर अध्ययनरत सभी बच्चों की स्क्रीनिंग का कार्य कर पाएंगे। वो जब प्रशस्त ऐप पर लॉगिन करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आएगा स्टार्ट स्क्रीनिंग पार्ट 1। इसमें जाकर शाला पर अध्ययन सभी बच्चों का पंजीयन करना है और उसके बाद स्टार्ट स्क्रीनिंग पार्ट 1 के माध्यम से जो भी उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पहचान के लिए क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, वो सभी बताए गए हैं। तो उन लक्षणों के आधार पर उनकी पहचान करते हुए उसको
जानकारी को सेव करना है, उसके बाद उस जानकारी को सबमिट कर देना है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस प्रशस्त ऐप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ही सर्वे करना है और उनका ही परीक्षण करना है। आपको इसमें आपकी शाला पर कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी बच्चों का सर्वे करना है और जानकारी अंकित करना है। इसके बाद जब शाला के सभी शिक्षकों के द्वारा और सभी बच्चों की जानकारी अंकित कर दी जाएगी, तो इसके बाद स्कूल स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। यानी कि शाला के शिक्षकों द्वारा सिर्फ स्टार्ट स्क्रीनिंग पार्ट 1 को ही पूर्ण करते हुए अपना कार्य करना है। इसके बाद शाला के एचएम और शिक्षक की का कार्य पूर्ण हो जाएगा और शिक्षकों द्वारा जो भी जानकारी भरी गई है वो विकासखंड के विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर या एमआरसी के आरडी में शो होगी और वो स्टार्ट स्क्रीनिंग पार्ट 2 का कार्य करेंगे। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई शाला एकल शिक्षकी होगी, तो एकल शिक्षकी शाला में स्कूल के एक ही शिक्षक को हेडमास्टर की भी भूमिका अदा करनी है और एक ही शिक्षक उसी शिक्षक को शिक्षक के रूप में भी भूमिका अदा करनी होगी। तो उन्होंने जो भी डाइस पोर्टल पर स्कूल का ईमेल आईडी फीड कराया होगा उसी से ही उनको हेडमास्टर के रूप में पंजीयन करना है। फिर इसके बाद एक अन्य मोबाइल फ़ोन से उस मोबाइल फ़ोन पर जो भी ईमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे होंगे उसमें से उनको शिक्षक के रूप में खुद का पंजीयन कर लेना है। इसके बाद जिस फ़ोन में उन्होंने हेडमास्टर के रूप में पंजीयन किया होगा खुद का, वहाँ पर जाके खुद को वेरीफाई कर लेंगे और स्पेशल एजुकेटर को वेरीफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद वो जिस मोबाइल फ़ोन से उन्होंने शिक्षक के रूप में पंजीयन करा होगा अपना खुद का, वहाँ जाके वो सर्वे कार्य करते हुए वो जानकारी को सबमिट कर देंगे, तो वो जानकारी स्पेशल एजुकेटर की आरडी में शो होगी। इसमें अभी समय एक समस्या यह भी आ रही कि कार्यालय समय में प्रशस्त स्तर पर काम करने में समस्या आती है। तो इसके लिए आप के लिए बेहतर यह होगा कि आप जो है शाला समय के बाद शाम को, रात में या अवकाश के जो भी समय रहता है, दिन रहते हैं, उसमें आप प्रशस्त स्तर पर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रशस्त स्तर पर काम कर सकते हैं। इसमें विशेष बात यह ध्यान रखने वाली है कि जो भी स्कूल के एचएम हैं या प्रिंसिपल हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ शाला के शिक्षकों और विशेष शिक्षक को वेरीफाई करना है। वो अपने आईडी से सर्वे का कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ शिक्षकों द्वारा किए जा रहे सर्वे कार्य की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और इसमें कई स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर हेडमास्टर भी कुछ कक्षाओं को पढ़ाते हैं। तो हेडमास्टर जो भी कक्षाओं को पढ़ाते हैं वो उस सर्वे की जानकारी आप किसी अन्य शिक्षक के मोबाइल फ़ोन से फीड करवा सकते हैं। आप हेडमास्टर खुद अपने आईडी से कोई भी सर्वे कार्य कर पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि उसमें हेडमास्टर द्वारा सर्वे कार्य करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रशस्त स्तर से संबंधित जो भी कुछ समस्याएं आ रही हैं उनका आप सही तरीके से समझ पाएंगे और प्रशस्त स्तर पर सभी बच्चों का पंजीयन और सर्वे कार्य कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।